बता दें कि तकरीबन 5.5 घंटे तक यही सवालों का सामना किया। जी बिल्कुल, और लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं जतिन यहाँ पर पूछताछ के, और ऐसे में अब कुछ और वक्त बचा हुआ है। अगर हम वक्त की बात करते हैं तो लगभग 5 घंटे पुलिस के पास और हैं, धूमनगंज पुलिस के पास। और ऐसे में धूमनगंज पुलिस के पास एक बड़ा टास्क है कि वो पता करे कि आखिरकार वो व्हाट्सएप पर फोटो का आदान प्रदान क्यों होता है उमेश पाल की। उसके अलावा जो मोबाइल फोन है उसे कहां छिपा करके रखा गया है, क्योंकि सौलत हनीफ जो है एक बड़ा राजदार है जो जानता है अतीक अहमद खानदान के सारे राज कि आखिरकार किस तरीके से हवाला के जरिए जो पैसे थे उसे ब्लैक से व्हाइट किया जाता था, और इसके अलावा पैसों के अलावा वो मोबाइल फोन कहां पर छिपा करके रखा गया है। देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सौलत हनीफ के उस घर की जहां उसे लेकर के धूमनगंज पुलिस पहुंची हुई है। ऐसे में तस्वीरें आपको लगातार चकिया की दिखा रहे हैं। ये चकिया का पुश्तैनी मकान है अतीक अहमद का, और यहाँ पर कभी बादशाहों की तरह जुर्म का राजा रहता था, और अब देखिए किस तरीके से इस पूरे किले को ढा दिया गया है और साथ ही उसका जो जुर्म का साम्राज्य था उसे भी समेट दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सौलत हनीफ को लेकर के आएंगे तो ये पूछा जाएगा उससे कि क्या इस घर में, क्या इस जमीन में कहीं पर मोबाइल फोन जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा अगर दूसरी लोकेशन की बात करें तो अतीक अहमद का वो ऑफिस हो सकता है जहाँ अतीक अहमद अपने जुर्म की जो साम्राज्य की काली कहानी था वो लिखता था, तो एक वो ऑफिस भी हो सकता है जहां पर धूमनगंज पुलिस उससे लेकर के जा सकती है। लेकिन जतिन इसके अलावा शाइस्ता का घर भी हो सकता है जो पिछले दिनों एकदम से खाली हो जाता है, घर वाले जो एकदम से फरार हो जाते हैं कि आखिरकार वहां तो मोबाइल फोन नहीं छिपा हुआ है। पीछे हट जाओ। आज बिल्कुल, और यही सभी सवाल हैं जिसको खंगालना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यही वजह थी कि पुलिस चाह रही थी कि 7 दिनों का उनको समय मिले, लेकिन उनको समय मिला महज 12 घंटे का, और उस 12 घंटे के अंदर तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का समय बीत चुका है। 1 घंटा आपको मेडिकल के लिए अलग से रखना पड़ेगा, तो कुल मिला के 4 से साढ़े 4 घंटे ही अभी पुलिस के पास है, और इन सभी सवालों के जवाब को खंगालना है। और तस्वीरों के जरिए देखेंगे ये घर अतीक के जो वकील का ये घर है, पुलिस टीम अंदर मौजूद है, पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी है, धूमनगंज थाने के SHO खुद मौजूद है, तकरीबन इनकी संख्या 8 से 9 के आसपास है, और खुद अतीक अहमद के वकील भी साथ में इस घर के अंदर मौजूद हैं, और तमाम जो रेड्स हैं वो अंदर की जा रही है, उस फोन को खंगालने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसको भी यहाँ पे खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि जिस वकील के घर में अभी रेड हो रही है अतीक अहमद के बेहद करीबी है, शाइस्ता के बेहद करीबी हैं, और जब अतीक जेल में थे तो शाइस्ता और ये सौलत हनीफ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को चलाया करते थे, जो कि जानकारी मिल रही है कहाँ से पैसा आना है, उस पैसे को किधर इन्वेस्ट करना है, ये सभी जानकारी इनके पास होती थी। मनी ट्रेल को लेकर जो ईडी भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी एक बड़े सबूत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और यहां से जो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उसको भी एक बड़े सबूत के तौर पर आने वाले दिनों में आगे जब इन्वेस्टिगेशन का ट्रायल शुरू होगा उसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के जो वकील हैं वो इस केस में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में ये दोषी है और इनको सजा उम्र कैद की हुई है, और वही सजा ये काट रहे थे नैनी जेल में, और जब जेल के अंदर इनसे पूछताछ की गई तो उम्र कैद की जो सजा हुई है जतिन, बिल्कुल उम्र कैद की सजा हुई है, और उमेश पाल अपहरण कांड में ही ये सजा हुई है कि किस तरीके से उमेश पाल अपहरण कांड में जो मुख्य भूमिका थी वो सौलत हनीफ की भी थी, और यही वजह रही कि जब सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होती है तो तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब सौलत हनीफ जिसे 12 घंटे की रिमांड पर धूमनगंज पुलिस लेकर के आई थी, धूमनगंज पुलिस थाने में लगातार पूछताछ की जाती है। हालांकि जो वकीलों का पैनल है, अतीक के परिवार के वकीलों का पैनल है, उन्हीं में से एक वकील हिमांशु पांडे उनके साथ लगातार मौजूद है, क्योंकि वकीलों का ये कहना है कि अब पुलिस पर उन्हें किसी भी तरीके से भरोसा नहीं है। जिस तरीके से अतीक की अशरफ की पुलिस रिमांड में हत्या कर दी जाती है उसके बाद सौलत हनीफ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। यही वजह रही कि रिमांड की कॉपी में लिखा जाता है कि 10 मीटर की दूरी रहेगी लेकिन आप किसी को रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद तस्वीरें यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगी चकिया में कि किस तरीके से यहाँ पर सौलत हनीफ को लेकर के आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो छानबीन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाता है, क्योंकि धूमनगंज पुलिस वही जगह थी जहां पर रखा गया था जहां ये पूरी घटना होती है, क्योंकि धूमनगंज थाने के अंतर्गत आता है उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है धूमनगंज पुलिस स्टेशन से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर, और इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को प्रयागराज में 24 फरवरी को जब अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले तो अपहरण किया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ सालों के बाद हत्या कर दी जाती है।